दोस्तों, आप सबको मालूम है कि उत्तराखंड में जिस तरीके से फसादात हुए, वहाँ मुसलमानों को परेशान किया गया, उनके घरों को तोड़ा गया। अभी वो मामला ठंडा नहीं हुआ था कि लखनऊ के अकबरपुर में फिर मुसलमानों की एक जगह जहाँ मुसलमान अक्सरियत में रहते हैं, उस बस्ती को तोड़ा जा रहा है, उन पर भी बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। आज हम इसी पर गौर करेंगे कि बुलडोजर इतना समझदार है जिसको सिर्फ मुसलमानों के घर नजर आते हैं, या फिर कोई ये पैटर्न है कि एक के बाद दूसरे मुसलमान का घर, एक कॉलोनी के बाद दूसरी कॉलोनी, या इसी तरीके से बुलडोजर के सामने सिर्फ मुसलमानों के घर होते हैं। और कुछ दिनों से देखा ये जा रहा है कि अगर कोई जुर्म होता है, उसमें मुसलमान मुजरिम या मुलविस पाया जाता है, तो उसके घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है। आज जिस तरीके से लखनऊ से तस्वीरें आ रही है, मैं दिखा नहीं सकता। वहाँ जिस तरीके से बच्चे, औरतें सदा लगा रही है, उनके आंसू नहीं देखे जा रहे हैं कि हम कहाँ जाएंगे। बरसों की कमाई से इंसान घर बनाता है, उसको बुलडोजर 5 मिनट में आकर के खराब कर देता है या तोड़ देता है। तो ऐसी सूरत में जब छत ऊपर से उठ जाती है, तो वो मुसलमान कहाँ जाएंगे। वो गुहारे लगा रहे हैं, उनके आंसू बहा रहे हैं। आज परेशानी ये है कि उनके गुहारों से, उनकी सदाओं से, उनके बच्चों के बिलबिलाने से या उनके बच्चों के आंसू बहाने से किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा सवाल यही है कि आज जिन पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, या कल जिन पर चलाया गया था, क्या बुलडोजर का चलाना कानूनी तरीका है? किसी इंसान के सर से छत गिरा करके उसको सड़कों पर आवारा फिरने के लिए मजबूर कर दिया जाए। अभी लखनऊ में जहां मकान तोड़े जा रहे हैं, वहां से खबर आई है वो वकील नाम का शख्स जिसने उत्तराखंड में फंसे हुए मजदूरों को उस टनल से निकाला था, वो एक तरीके से हीरो था उसका, लेकिन उसका भी घर तोड़ दिया गया है। वो भी मजबूर है, रो रहे हैं, बच्चे उसके बिलबिला रहे हैं। आज हम मुसलमानों को समझ में नहीं आता है कि हम अफसोस किस बात पर करें। क्या हम इस बात के लिए रोएं कि सरकार और हुकूमत हमारी बातें नहीं सुनती है, या फिर हम इसलिए रोएं कि आज जो हमारी क़यादत है, चाहे वो जमीयत उलमाए हिंद है, जमात इस्लामी है, मौलाना अरशद मदनी है, मौलाना महमूद मदनी है, या दूसरे जो जिम्मेदारान मुस्लिम है, क्या उनके सामने हम रोएं कि ऐसी सूरत हाल के अंदर जब मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, खासतौर से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, तो उन मुस्लिम जिम्मेदारों की, उन मुस्लिम जमइयतों की कोई आवाज ही नहीं निकलती। न कभी मीडिया पर आकर के उन मुसलमानों को कोई राय देते हैं कि आपको इस तरीके से घर नहीं बनाने चाहिए थे, या ये बना लिए हैं तो हम ऐसी सूरत में आपके साथ खड़े हैं, या खड़े होकर के क्या कर रहे हैं। या फिर वो कोई ऐसा पैगाम जारी करें कि फला जगह पर अगर मुसलमानों के घर हो, या वो सरकारी जगह है, उनकी तहकीक करें, उन मुसलमानों को आगाह करें जो वहाँ आबाद है कि वो अपने आगे बंदोबस्त करें। न कोई जमइयत आगे आकर के पैगाम देती है कि जहाँ जहाँ मुसलमान आबाद है, उन घरों को किस तरीके से पक्का और कानूनी कराया जाए, उन कॉलोनियों को किस तरीके से कानूनी रहनुमाई दी जाए। या फिर अगर मुसलमान ऐसी जगहों में आबाद हैं जो सरकारी हैं, उनकी निशानदही करके उनको आगाह किया जाए कि कल आपके साथ ये हादसा हो सकता है, इसलिए आप मुतनब्बा रहे और दूसरे घर की तैयारी शुरू कर दें। अगर यही सूरत हाल रही तो जहां आप रहते हैं या फिर जहां हम रहते हैं, अगर ऊपर भी बुलडोजर चला दिया जाएगा तो ये कोई बड़ी बात नहीं। हम और आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब दूसरी जगहों पर बुलडोजर चलाया जा रहा था तो उत्तराखंड के लोग चुप थे, खामोश थे। कल उत्तराखंड की बारी आई तो लखनऊ वाले खामोश थे। आज लखनऊ की बारी है तो हम खामोश हैं। कल हमारी बारी होगी तो आप खामोश होंगे, परसों आपकी बारी होगी तो कोई और खामोश होगा। इसी तरीके से ये पैटर्न, ये सिलसिला जारी रहेगा, और हम महज अफसोस कर सकते हैं, ना हमारी क़यादत, न कोई आगे आकर के ऐसी बातें करता है, न उन मुसलमानों की रहनुमाई करता है जो गरीब मजदूर झुग्गियों में या कोई ऐसी कॉलोनियों में रह रहे हैं जो गैर कानूनी है, सरकारी जमीन पर है। उनको आगाह तो करो कि कई सालों की कमाई, 20 साल की कमाई जहाँ इंसान लगाता है, जिस मकान से मोहब्बत होती है, जहाँ बच्चे परवरिश पाते हैं, उस जगह को तोड़कर मुसलमानों को या दूसरे लोगों को बेघर कर देना, ये बहुत बड़ा जुल्म है। इस पर मुस्लिम क़यादत की खामोशी सवालिया निशान खड़ा करती है। तो आपसे सिर्फ मेरी यही दरख्वास्त होगी कि इस वीडियो को उन जिम्मेदारान मुस्लिम तक पहुँचाकर, उन जमइयतों को पहुँचाकर, या आप खुद कोई वीडियो, कोई सवालात खड़े कर कर उन तक पहुँचाए जा सके, उनके सामने कम से कम सवाल तो खड़े किए जा सके, ताकि उनको लगे कि आज बहुत सारे सवालात हमारे सामने हैं। आज जिस तरीके से उनके नीचे काम करने वाले लोग, उनके जनरल सेक्रेटरी या उनके कारकुन, उनको जो चीजें सिखाते हैं, जो चीजें पढ़ाते हैं, उनको ये चीज महसूस ही नहीं होने देते कि आज मुस्लिम जिम्मेदारों को काम भी करना चाहिए। वो सिर्फ बैठ करके दूसरी चीजों को देखते हैं, और जिस पर उनका दिल चाहता है उस पर वो तबसरा करते हैं, उस पर वो तनकीद करते हैं, और जिसको वो हल्का समझते हैं, जिसके लिए जरूरत नहीं समझते कि नहीं बोलना चाहिए, उसके लिए वो खामोश रहते हैं। मुसलमानों, आपसे दरख्वास्त है कि
کہ इस वीडियो को दूसरे तक पहुंचाएं और लोगों के जहन में सवाल डालने की कोशिश करें कि आज जिस तरीके से बुलडोजर को मुसलमानों के घरों से मोहब्बत है और उस बुलडोजर को मुसलमानों के घरों के अलावा कुछ और नहीं दिखाई देता है, अगर आज हम उस बुलडोजर की मोहब्बत पर खामोश रहेंगे तो यकीनन कल आपका नंबर होगा, परसों किसी और का होगा और लोग इसी तरीके से जुल्म बर्दाश्त करते रहेंगे। आप सवाल जरूर पूछिए, मुस्लिम जिम्मेदारों से सवाल पूछिए, मुस्लिम जमातों से सवाल पूछिए। आप पर लाजिम है कि आप सवाल पूछें और उनके सामने सवालों के पहाड़ खड़े कर दें ताकि उनको लगे कि अब हमें सवालों का जवाब देना है, हमें कुछ तो करना है। तो आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आगे पहुंचाएं, लाइक करें, इस पर अपनी राय कमेंट में जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।